जय श्री राम। अस कही चला महायभिमानी, तृण समान सुग्रीव वही जानी। भिरे उभव बाली अति तरजा, मुठि क्या मारी महाधुनि गर्जा। पत्नी तारा के कहने पर भी बाली जब नहीं समझ पाया और उसने पत्नी से कहा कि अगर भगवान राम मुझे मार भी देंगे तो मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपाल रघुबीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, वो मेरा काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रमते नहीं मारे सो। कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तनुभा कुलिस गई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा, हे सुग्रीव, तुम दोनों भाइयों का एक जैसा रूप है, मैं पहचान नहीं पाया, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मेली कंठ सुमन कै माला, पठवा पुनि बल से विशाला। पुनि नाना विधि व्ययी लड़ाई, बिटप ओट देखई रघुराई। तब श्री राम ने सुग्रीव के गले में फूलों की एक माला डाल दी ताकि पहचान लें कि सुग्रीव ये है, वो बाली है। और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी ने वृक्ष की आड़ से उनकी लड़ाई को देखा। बहु छल बल सुग्रीव कर, ही हारा भय मानी मारा। बाली राम तब हृदय माजत सरतानी। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में एक बाण मारा। परा विकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हुए हैं और धनुष चढ़ाए हैं, ऐसे भगवान को देखा। पुनि पुनि चितई चरण चित चीन्हा, दीन्हा सुपल जन्म माना प्रभु चीन्हा। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, क्या बोलता है? धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, बाली बोलता है, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध बहेलिए की तरह छिप करके मारा। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? मेरा क्या कसूर है? अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समये चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख बाली, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों एक समान है। इनको जो कोई भी बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी शिखामणि करसि न काना। मम भुज बलया सिद्ध ही जानी, मारा चाहसी अधम अभिमानी। राम बोलते हैं, हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान नहीं दिया, अर्थात ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी सी समझा रही थी। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहूँ मैं पापी, अंत काल गति मोरी। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अभी पापी ही रहा। सुनत राम यति कोमल बानी, बाली शीस पर सेव निज पानी। अचल करऊँ तनु राखऊ प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। बाल की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को मैं अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान, सुनिए क्या कहता है बाल।
जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। बाली बोलता है, मुनिगण जन्म जन्म में अर्थात प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कह आता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति और मुक्ति देते हैं, ये भगवान आप हमारे सामने खड़े हैं। मम लोचन गोचर सोयावा, बहुर की प्रभु अस बनी बनावा। हे भगवान, आप स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। सो नयन गोचर जासु गुण नित देती, कही श्रुति गावहीं। जिति पवन मन गो निरस करी, मुनि ध्यान कबहु कपावही। मोहि जानी अति अभिमान, बस प्रभु कहो राखु शरीर ही। अस कवन सठ हठी काटी, सुर तरु बारी करी बबूरही। श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती हैं, तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनको कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाढ़ बनावेगा। अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा कौन चाहेगा। अब नाथ करि करुणा बिलोकहु, देहु जो बर मांगऊ। जय जोनि जन्म कर्म बसता, राम पद अनुरागऊ। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगत कीजिए। आगे वाली निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस यौन में जन्म लूँ, वहीं श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूँ। हे कल्याण प्रद प्रभो, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए, अर्थात इसको अपने संरक्षण में रखिए, अपना सेवक बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने बल से अपने गले से जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। जैसे हाथी इतना विशालकाय जीव है, प्राणी है, लेकिन माला बहुत छोटा है, उसके शरीर के आकार भार के आधार पर के अनुरूप नहीं है, वो बहुत छोटा माला है, तो माला गिर जाए तो उसको कुछ फर्क नहीं, उसको पता नहीं लगेगा। वैसे बाली इतना पराक्रमी, इतना विशालकाय शरीर का था, इतना पराक्रमी था कि उसका जब प्राण निकला तो उसको पता ही नहीं चला। जय श्री राम।